जी को जो कावड़ लेके जाते हैं फिर जल चढ़ाते हैं, ये बोलते ये गलत है। तो बताइए कहाँ प्रमाण लिखा हुआ है कि ये गलत है? संत में, अपने गीता में, वेद में, पुराण में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आप मतलब कावड़ लाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि शिव भगवान भगवान नहीं है। तो महाकाल से ऊपर कौन सा परमात्मा हो सकता है? बहुत सरल और बढ़िया जवाब है अपने पास। सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं, ये बूढ़ी आत्मा भ्रमित है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्या हुआ जब कुछ कावड़िए का सामना संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से हो गया, फिर जो हुआ आप इसे देखकर आप दंग रह जाओगे। चलिए सबसे पहले आप सभी को यह बता देते हैं कि कावड़ यात्रा क्या है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों द्वारा किए जाने वाले एक पवित्र यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में कावड़िया श्रद्धालु बांस से बने कावड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधे में लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लाकर अपने इलाकों के शिवालय में जल अभिषेक करते हैं। यह यात्रा सावन के पहले दिन से शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे क्या? कावड़ यात्रा करने का कोई प्रमाण है? आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामपाल जी के अनुयायी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बताते हैं कि मतलब जो शिव जी को जो कावड़ लेके जाते हैं फिर जल चढ़ाते हैं फिर व्रत करने के लिए बोलते हैं, ये बोलते ये गलत है। तो बताइए कहाँ प्रमाण लिखा हुआ है कि ये गलत है, शिव जी को जा करके जल चढ़ाना? आपका कहने का मतलब है सनातनी पूजाओं को मना करते हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ दिखाया गया प्रमाण कि ये करना गलत है? तो हमें बताइए, शिव जी को जल चढ़ाना या व्रत करना, जो मैं मतलब सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना फिर कावड़ लेके कावड़ जाना जो है ये करता हूँ। लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है? मुझे प्रमाण दिखाए। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि संत, आपसे मैं इनका उत्तर जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कावड़ लाने को, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को, व्रत उपवास करने को मना करते हैं। आखिर ये सनातनी पूजाओं को मना करने का क्या कारण है? देखिए, मेरे बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कावड़ यात्रा के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है इसका किसी भी सदग्रंथ में, अपने गीता में, वेद में, पुराण में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आप मतलब कावड़ लाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, व्रत रखो, ये कहीं भी प्रमाण नहीं है। क्या ये गीता में प्रमाण नहीं? गीता में भी नहीं है सर जी, वेद में भी नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है कहीं। क्या बिना प्रमाण की भक्ति है अभी सनातन धर्म में चल रही है? बिल्कुल सर जी, बिना प्रमाण की भक्ति चल रही है। आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये जो साधना कर रहे हैं आज भगवत गीता जी प्रथम है। हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी हैं वो सबों के लिए मान्य है भगवत गीता की। उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक लिखे गए हैं। अगर इनकी साधना इतनी ही यथार्थ है और ये परंपरागत करते हुए आ रहे हैं तो उसका कहीं तो प्रमाण होता। भगवत गीता में 18 अध्याय बोले गए, किसी एक श्लोक में तो होता कावड़ लाने के बारे में, व्रत करने के बारे में, तीर्थों पे जाने के बारे में। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। इससे पता चलता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो इसका प्रमाण भी कहीं गीता में होगा, किसी श्लोक में या किसी मंत्र? जी बिल्कुल, गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में लिखा गया है कि उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए क्या भक्ति कर्म करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसके लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमारी भगवत गीता जी है जो चारों वेद का सारांश है। सर आपका क्या प्रश्न है, आप भी पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है जिसमें शिव भगवान को ही महामृत्युंजय, महाकाल कहा गया है और भगवान बताया गया है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि शिव भगवान नहीं है, कबीर साहेब भगवान है। तो हमें ये प्रमाण दिखाइए कि कबीर साहेब कहाँ पर भगवान है, किस चीज़ में ये? शिव जी को तो महाकाल कहा गया, मृत्युंजय कहा। हाँ जी, महाकाल और शिव जी भगवान है। हाँ, भगवान कहा गया है जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न रखा है। इन्होंने प्रश्न रखा है कि शिव जी
को महामृत्युंजय कहा गया है, कालिज्य कहा गया है, महाकाल कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उनकी पूजा को छुड़वाते हैं। यहाँ तक ये कहते हैं कि उनसे ऊपर भी कोई परमात्मा है, तो महाकाल से ऊपर कौन सा परमात्मा हो सकता है, ये इनके अनुयायियों से जानते हैं। तो सर, इनके प्रश्न का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? इनके प्रश्नों का जो है सर बहुत सरल और बढ़िया जवाब है अपने पास मालिक के ध्यान से। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि शिव पुराण में इन्होंने पढ़ा है कि शिव जी ही जो है सर्वोपरि है, महाकाल जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपरी भगवान है। लेकिन इनको हम प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ दिखाना चाहेंगे श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण में, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से 138 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। ये संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। इसमें जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, या सारा संसार तुम ही शुद्ध भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, ये सर आप देख लीजिए, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सर, भगवान शंकर बोले देवी, जिनको ये सर्वश्रेष्ठ महाकाल मृत्युंजय कालंजय कह रहे हैं, वो भगवान बोल रहे हैं। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम सदा, ये देखिए यहाँ देखिए, स्थिति, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणा से उत्पन्न हम ब्रह्मा, शिव एवं शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। अब इसमें यह प्रमाणित हो रहा है कि शंकर भगवान जो है, शंकर जी जो है अपनी जो है माता दुर्गा पे आश्रित है, और वो माता दुर्गा को ही सर्वोपरि और जो अपने से ऊपर और सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली जो है बता रहे हैं। तो किस तरह से आप ये बता सकते हैं कि जो शंकर भगवान ही जो है सर्वोपरि है? तो एक बार और अनुयायियों से इनके विचार दीजिए। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जी देखिए, ये जो पुराण है 18 पुराणों में से एक है। इसके अंदर में स्पष्ट किया गया है, जो हमारे भाई कह रहे थे कि शंकर भगवान है, कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं और जन्म मरण उनका नहीं होता। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसमें देवी भागवत पुराण में, और ये सभी को मान्य है। गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में क्लियर किया गया है कि शंकर भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। ये कोई ऋषि या मुनि नहीं बतला रहा, यह कोई आम जनसाधारण नहीं कह रहा कि जो वो झूठ कह देगा। इसमें स्वयं शिव जी भगवान खुद कह रहे हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करती है। तो इससे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि वो मृत्युंजय नहीं है, अजर और अमर नहीं है, जो कि परमात्मा की डेफिनेशन है। दूसरा ये क्लियर होता है कि ये दुर्गा माता से कह रहे हैं कि हम नियम अनुसार ही कार्य कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। अगर किसी के किस्मत में सुख है तो सुख ही देंगे, दुख है तो दुख ही देंगे। तो फिर ये सर्वेश्वर, महेश्वर और स्वयंभू कैसे हुए? ये बात सरासर गलत है, और तत्व ज्ञान से के अभाव में ये बातें कर रहे हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान से जब ये परिचित हो जाएंगे तो सारा अंधेरा इनका हट जाएगा। तब इनको क्लियर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ा भगवान है, जो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, वो कबीर देव है। क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत होते हुए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हुए, उनके तमाम अनुयायी हैं, सभी हिंदू हैं, फिर भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए क्यों छुड़वाते हैं? देखिए, जो ये हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं, इनको अधूरी जानकारी होने के कारण ऐसा लगता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा छुड़वाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। वह उनकी सही मंत्रों की सही साधना बताते हैं, जिससे हम भक्तों को लाभ प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी सदग्रंथों में दी हुई प्रमाणिक भक्ति और प्रमाणिक मंत्र देते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को जब ध्यानपूर्वक सुनेगा तो इसको ये जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ अफवाह है। आज हमारे साथ ऐसे ही कुछ शिव भक्त मौजूद हैं जिन्होंने कभी न कभी ये प्रक्रिया यानी कि कावड़ यात्रा करी है, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो हमको बताएंगे कि कावड़ यात्रा के बारे में गीता, वेद, पुराण आदि धार्मिक शास्त्रों के अंदर क्या बताया गया है और किस तरह से शिव जी की साधना पूर्ण की जाती है। तो समय गवाए बिना हम लोग शुरू करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? वसंत। तो वसंत जी, आप हमको बताइए कि जो कावड़ यात्रा है
इस कावड़ यात्रा में क्या क्या होता है, कैसे इसको पूरा करते हैं? कावड़ यात्रा है वो श्रावण जैसे चालू होता है, वैसे ही हमारे जो मित्र भगत रहते हैं और उसके बाद हमारे ग्रुप के मतलब पड़ोसी रहते हैं, सभी लोग एक ग्रुप बना के निकलते हैं और एक डंडा रहता है और कावड़ भी लेते हैं और उसमें रस्सी पूरा लपेटा हुआ रहता है, रस्सी पूरा लपेटा हुआ रहता है दोनों साइड में रस्सी लगा करके, और उसके बाद कलश और उसके बाद कोई मटका लगाता है, कोई डब्बा लगाता है, ऐसा लगा करके लेके कावड़ लेके निकलते हैं। एक ट्रेन सेवा रहती है, दूसरी रहती है वो पद यात्रा रहती है, और जो तीसरा रहता है वो डाक बम रहता है। तो डाक बम जो रहता है वो सफ़ेद कपड़ा रहता है, सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, छोटा सा बॉक्स डब्बा रहेगा 2 लीटर का 5 लीटर का, ऐसा अपना जितना कैपेसिटी हो वो बांध के फिर वो लेके निकलते घर से। तो सुबह में अगर 10 बजे से अगर यात्रा चालू कर रहे हैं तो रात को 8 बजे तक उनको कंटिन्यू चलते ही रहना है, धूप में जितना धूप रहे कैसा भी रहे। और उसके बाद पब्लिक रहती है और उसके बाद भक्तजन भी रहते हैं और पुलिस वाले भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं, उनको सब सपोर्ट देते हैं। अगर उसको प्यास लगता है तो रास्ते में पानी भी देते हैं, उसको खाना खाना है तो फ्रूट देते हैं, ये देते हैं, सब कुछ उसको देते हुए, उसको सपोर्ट देते हुए पूरा आगे उसका यात्रा पूरा करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीड़ादायक होता होगा उनके लिए। पीड़ादायक रहता है, लेकिन फिर भी कष्ट सह करके बोलते भगवान को अगर मिलना है तो कुछ कष्ट सह के ही भगवान मिलते हैं, इसलिए हम लोग को ये चीज़ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ये कावड़ यात्रा है काफ़ी कष्टदायक है, काफ़ी लंबा दूरी तय करते हैं, कई लोग तो डाक सेवा करते हैं, बताया जैसे कि पैदल जाते हैं। इस साधना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी सत साहिब जी, बोलो सतगुरुदेव की जय। हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में बताया है। जो भी पवित्र हिंदू समाज में जो भी प्रचलित साधना है, जिस प्रकार से कावड़ यात्रा का आज ये जिक्र किया जा रहा है, उसमें ये शास्त्रों में इस प्रकार की साधना कोई वर्णन नहीं है। ये बहुत ही ये क्रिया भी हठ योग में आती है। हठ योग के बारे में पवित्र गीता जी के तीसरे अध्याय के 8 श्लोक में बोला है भगवान ने कि हे अर्जुन, अगर आप एक जगह बैठकर मेरी साधना करने लगे, तब करने लगे, तो आपका पेट का निर्वाह किस प्रकार से चलेगा। तो हठ योग के लिए पवित्र गीता जी में मना किया है। भगवान कृष्ण जी भी इस बार में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो ये भी हमारे जो भाईजन हैं ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। इस प्रकार की साधना का कोई भी प्रमाण नहीं है। और जो जिस विधि से ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो भगवान शिव जी इस प्रकार की गतिविधि से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, और भी वहाँ कष्ट को प्राप्त होते हैं। भगवान दुखी होते हैं, अपने भक्तों को कष्ट, हाथ पाँव में छाले पड़ जाते हैं, भीषण गर्मी में वो जाते हैं। तो इस प्रकार की साधना से भगवान शिव जी नाराज होते हैं, खुश नहीं होते हैं। खुश किस प्रकार से होते हैं? उनका एक पवित्र मंत्र है, उस पवित्र मंत्र को संत रामपाल जी महाराज हमें प्रदान करते हैं, और हम उस मंत्र का जाप करते हैं, 108 बार उसका जाप करते हैं, तो हमें पूरा लाभ भगवान शिव जी ऑटोमेटिक देते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कावड़ यात्रा किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है, और शिव जी को प्रसन्न करने का गलत बोल रहे हो सर आप। इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल गलत है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखता। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि उनको ऐसी साधना करने से हमें पीड़ा होती है, तो हम ऐसी पीड़ा को सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने भी जहर पिया था। तो हम थोड़ी बहुत पीड़ा अगर सहन कर लेंगे तो फिर हमारा उससे लाभ भी मिलेगा, हमारे पितरों को लाभ मिलेगा। गंगा जी में नहाने से हमारे दुख दूर होंगे। और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई मंत्र नहीं है। हमारे पास मंत्र कैसे नहीं है? हमारे शिव पुराण में ओम नमः शिवाय मंत्र है हमारे पास। गलत बोल रहे हैं सर ये। तो यहाँ पर ये इनका स्पष्ट मानना है कि कावड़ यात्रा करने से इनके पितरों का मोक्ष हो जाता है, और जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जो ये उच्चारण करते हुए जाते हैं वो सबके सब जो है वो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जी सत साहिब जी, हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है, जो आपने भी बोला कि कावड़ यात्रा करने से हमारे पितरों की मुक्ति होती है या उनको वो अन्न पानी जो है प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यदि आपको नहीं पता है तो गुरु जी की दया से हम आपको बतलाना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि पितृ पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे, भूत पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होगे। और काल ब्रह्म खुद कहता है कि यदि मेरी पूजा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। तो और आप ये देखो, कावड़ यात्रा में आप इतनी दूर दूर तक जाते हो, सावन के महीने में सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो है धरती पर वो चलते रहते हैं, और हमारे पैरों के नीचे कितने कीड़े मकोड़े हमारे जो है पैरों से जो है दब के मर जाते हैं। तो उसका दोष किसको जाता है? आपको वहाँ पर फल प्राप्त होता है या उसका दोष लगता है? इसका अध्ययन आप खुद कर सकते हो कि इतनी ज़्यादा जो है हम जो है जीवों की हत्या करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा।
और मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कांवड़िया लोग कुछ जो है जा रहे थे, हरिद्वार को जा रहे थे। वहाँ पर एक धनी सेठ अपनी कार से अपने पूरे परिवार के साथ आ रहा था। उसका हुआ क्या, उसने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा और कांवड़ियों ने थोड़ा सा एक कांवड़ियों को टक्कर सा लग गया, तो उन्होंने पूरा जो है डंडा लेके और पूरा का पूरा उसके कार को पीट कर एकदम ख़त्म कर दिया। बच्चे किसी तरह अपना, वो पति जो है उसका तो था, अपने पत्नी को बच्चों को लेकर तुरंत भागा। तो इस तरह से ये बताओ, ये कांवड़ यात्रा आप पुण्य करने के लिए जा रहे हो या पाप करने के लिए जा रहे हो? तो जिसका तो खंडन श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, ये सरासर मना है जी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जात जीव मरो और वनम। होय होय पर भी लेन जाते है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, तीर्थ के लिए जो यात्रा करने जाते हैं। पुण्यात्माओं विचार करो, इस ज्ञान से आपको महसूस होगा कि सचमुच यह गलती भारी बन गई थी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्झानी। उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। और जा तीर्थ पर कर हैं दानम, आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान कर दिया, एक दो कंबल बांट दिया, कितना प्रसाद बांट दिया, चूरी कूट कर खवा दी, और वहाँ से वहाँ तक पाप कितने इकट्ठे कर लिए। इस धर्म न करना, अगर तो इसको पुण्य मान रहा है अपने घर पे कर ले, कम से कम वो पाप तो सर पर ना धरे जाएंगे। वैसे पुण्य तो ये भी नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है और इसको प्रत्येक पॉइंट पर अगर निष्कर्ष नहीं दिया जाएगा तो आप भी भ्रमित हो जाओगे। एक तरफ तो परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब कैसे कर्म? जैसे कोई पक्षियों को दाने डालता है, कोई भंडारा करता है, जैसे साधु संतों को कपड़े भक्तों को दे देता है, गरीबों को बांट देता है, तो ये भी पुण्य मिलेगा उसको। अब ये भी पुण्य मिलेगा, लेकिन उस पुण्य का फिर फायदा क्या हुआ जब तक मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब क्या बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म कर रहा है फल मिलेगा, दान करा उसका फल मिलेगा, कंबल बांट दिए उसका फल मिलेगा, और कितने चीटियों को दाने डाल दिए वो भी फल मिलेगा। तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। फिर ये भी कहा कि गुरु के बिना दान देते व्यर्थ है, तो इसका मतलब वो गलत हुआ। तो इसको समझने में अंतर है, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये कोड वर्ड है, परमात्मा का दिया ज्ञान है। एक पीएचडी का बालक जो
कहीं लेक्चर देता है तो उसके ज्ञान को समझना छोटी क्लास के बालकों के समझ से पार की बात होती है। तो उस परमात्मा ने इस दास को बनाया है अपने गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य।